बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर है, अब हम निटिंग ख़त्म कर चुके हैं और आज से हमने वीविंग स्टार्ट करनी है। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू वीविंग। और इसका इंट्रोडक्शन में हम चुके हैं जब हमने डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स देखे थे एट द स्टार्ट ऑफ दी दिस कोर्स के। कुछ फैब्रिक्स जो होते हैं वो हम धागे से बनाते हैं और कुछ फैब्रिक्स जो हैं वो हम डायरेक्ट फाइबर से बनाते हैं। निटिंग जो थी डेट इज़ अ टाइप ऑफ फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक जिसमें पहले धागा बनता है थ्रू स्पिनिंग और फिर हम उसको विद द हेल्प ऑफ निटिंग मशीन हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू दी निटेड फैब्रिक। जो सबसे सेकंड मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है, बल्कि वोवन फैब्रिक्स जो हैं दीज आर दी मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक्स देन इवन नेटेड फैब्रिक्स। वोवन फैब्रिक के अंदर हमारे पास जो है अगेन हमें यार्न चाहिए होता है, स्पिनिंग के थ्रू धागा बनता है और फिर इसके अंदर हमारे पास वही सेट के इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट यार्न्स होती है। जो निटेड फैब्रिक्स थे वहाँ पे हमारे पास इंटरलूपिंग होती थी। एंड इंटरलूपिंग से क्या मुराद है वो आपको पता है कि लूप्स बनती हैं एंड फिर हम उन लूप्स को हम दूसरे लूप्स में से पास कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो धागा है वो लूप की शेप लेता है। यहाँ पे इंटरलेसमेंट ऑफ यार्न्स होती है वोवन फैब्रिक के अंदर। यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ जो है वो एक्चुअल फैब्रिक की पिक्चर्स लगी हुई हैं। वोवन फैब्रिक के अंदर जो धागा है वो शेप नहीं लेता किसी भी किस्म की, बल्कि वो स्ट्रेट रहता है। और दो तरह के धागे होते हैं, एक वार्प यार्न और एक वेफ्ट यार्न। जबकि निटिंग के अंदर हमारे पास ऐसा नहीं था, वहाँ पे एक ही तरह का धागा था जो कोर्स वाइज चलता था, लूप्स बनाता था और फिर वो कोर्स अगली कोर्स में से इंटरलूपिंग करती थी और हमारे पास फैब्रिक बन जाता था। बेसिकली वहाँ पे सिंगल सेट ऑफ यार्न यूज होता था। जबकि वोवन फैब्रिक्स के अंदर हमारे पास दो तरह के धागे यूज होते हैं, एक को हम वार्प यार्न्स कहते हैं और एक को हम वेफ्ट यार्न्स कहते हैं। आसानी के लिए या इसको बिल्कुल लेमैन के वर्डिंग के अंदर समझने के लिए हम कह सकते हैं कि वार्प यार्न ऐसे धागे होते हैं जो लंबाई के अंदर होते हैं या लेंथ वाइज होते हैं। लेंथ वाइज जो धागे होते हैं फैब्रिक में उनको वार्प यार्न्स कहते हैं, और जो चौड़ाई के धागे होते हैं या विड्थ वाइज धागे होते हैं उनको हम वेफ्ट यार्न्स कहते हैं। उर्दू के अंदर वार्प और वेफ्ट को उर्दू में ताना कहते हैं और वेफ्ट को हम बाना कहते हैं। सो दिस टू सेट ऑफ यार्न्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इस इंटरलेस जो इनका मिलना है उसको हम कहते हैं इंटरलेसमेंट। और ये जो इंटरलेसमेंट होती है ये एट 90 डिग्री की होती है। डेट मीन्स कि जो वार्प एंड वेफ्ट के यार्न्स होंगे ये जब आप एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और ये आपको इस पिक्चर के अंदर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये इन्होंने एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो दिस इज़ दी वार्प यार्न और इसके साथ दिस इज़ दी वेफ्ट यार्न। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो ये वार्प और वेफ्ट के धागे हमेशा वोवन फैब्रिक के अंदर 90 डिग्री का ही एंगल बनाएंगे, इसके अलावा और कोई एंगल नहीं बनाते। फर्स्ट सेकंड दो तरह के धागे होते हैं, एक लंबाई के धागे जिन्हें हम वार्प यार्न्स कह रहे हैं और दूसरा चौड़ाई के धागे या विड्थ वाइज जो धागे हैं उनको हम वेफ्ट यार्न्स कह रहे हैं। ठीक है। और जो इनका दोनों का आपस में कम्बिनेशन है उसको हम इंटरलेसमेंट पैटर्न कहते हैं, उसको हम वीव डिज़ाइन भी कहते हैं। और फिर आने वाली जो क्लासेस हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट तरह के वीव डिज़ाइन जो हैं वो इसके अंदर होते हैं। जो धागों का आपस में मिलने के पैटर्न्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, दे कैन बी इनफिनिट, बहुत डिफरेंट तरह की ऑप्शंस हो सकती हैं। बट उसमें कुछ बेसिक डिज़ाइंस हैं जो हमने इस कोर्स के अंदर कवर करने हैं। आज का वो बेसिकली ये है कि वोवन फैब्रिक जो है उसका फ्लो चार्ट क्या है। आप लोगों ने नेटेड फैब्रिक्स पढ़ ली हैं बड़ी डिटेल के साथ, लेकिन उसका जो फ्लो चार्ट था वो बहुत ही सिंपल था। स्पिनिंग से धागा आता था इन दी फॉर्म ऑफ कॉन, उसको हम डायरेक्ट वेफ्ट निटिंग कर रहे होते थे तो डायरेक्ट सर्कुलर की मशीन के ऊपर क्रील के ऊपर कॉन्स लगा देते थे और फिर मशीन का धागा प्रोवाइड करते थे टिल नीडल्स, और मशीन उसको नीडल्स की मदद से कन्वर्ट कर देती थी इनटू दी फैब्रिक। बट जो वीविंग है इसके अंदर हम डायरेक्ट धागों को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ प्रिपरेटरी प्रोसेसेस होते हैं। प्रिपरेटरी प्रोसेसेस का मतलब ये है कि ऐसे कुछ प्रोसेसेस जो धागे को प्रिपेयर करते हैं वीविंग के लिए। हम यहाँ पे डायरेक्ट जो धागा स्पिनिंग से आ रहा है उसको फैब्रिक को वीव करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसके अंदर हमारे पास जो प्रिपरेटरी प्रोसेस है वो नॉर्मली
वार्प यान के लिए यूज़ होता है, और जो वेब यान है वो जो लेटेस्ट मशीन्स हैं वहाँ पे एज इट इज़ यूज़ हो जाता है। जो स्पिनिंग से धागा बन के आता है वार्प यान डिफरेंट होता है और वेब यान डिफरेंट होता है। हमें स्पिनिंग मिल को बताना पड़ता है कि हमें ये धागा वार्प के लिए यूज़ करना है, तो उसके अंदर ट्विस्ट पर इंचेस और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है और उसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू दी वेब यान। उसके अंदर ट्विस्ट पर इंच और उसकी स्ट्रेंथ और उसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होती हैं। सो वार्प के धागे अलग होते हैं और वेब के धागे अलग होते हैं। वार्प यान अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो धागे जो लंबाई में यूज़ होने हैं, और वेब यान वो जो चौड़ाई में यूज़ होने हैं। सो हम क्या करते हैं, हम स्पिनिंग वालों से रॉ मटेरियल की फॉर्म में फाइबर आया और फिर पूरा स्पिनिंग का प्रोसेस हुआ, उसके अंदर हमें वार्प यार्न भी मिल जाता है और वेब यार्न भी मिल जाता है। अब जब वीविंग का फ्लो चार्ट आएगा तो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होना है कि वार्प का धागा भी आ गया है इन द फॉर्म ऑफ कॉन और वेब का धागा भी आ गया है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स। हम कॉटन फाइबर यार्न की बात कर रहे हैं तो कॉटन के अंदर ये धागा कॉन्स के अंदर ही आता है। नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं तो हम कॉटन फाइबर की ही बात कर रहे होते हैं, इसको एज एन एग्जांपल लेके चल रहे होते हैं। अगर कोई और रॉ मटेरियल होगा तो फिर वो कॉन की बजाय जो डिफरेंट तरह के यार्न पैकेजेस हमने देखे थे वो उनकी फॉर्म में भी हो सकता है। सो जो पुरानी मशीन्स थी जिसे हम शटल मशीन्स कहते हैं, वहाँ पे वेफ्ट का जो धागा था उसको यूज़ करने से पहले हमें इसे शटल के ऊपर या पर्न के ऊपर वाइंड करना पड़ता था। अब ये पर्न क्या होती है, शटल वाइंडिंग क्या होती है, ये मैं आपको लैब में दिखा दूंगा जब हम लोग यूनिवर्सिटी में आएंगे। अभी के लिए जो लेटेस्ट मशीन्स हैं वहाँ पे एज सच वेब को किसी किस्म का कोई प्रिपरेटरी प्रोसेस नहीं चाहिए होता। जो कोन हमारे पास वाइंड होके आती है स्पिनिंग से, हम उसको मशीन पे लगा देते हैं जब उसकी बारी आती है। उससे पहले, उसको लगाने से पहले हमें वार्प यान जो है उसको प्रिपरेटरी प्रोसेस में लेके जाना पड़ता है। वो प्रिपरेटरी प्रोसेसेस क्या हैं, तो उसमें हमारे पास जो पहला प्रोसेस आता है वो है वार्पिंग, फिर सेकंड प्रोसेस जो है वो है साइजिंग और थर्ड प्रोसेस जो है वो है ड्राइंग इन। वार्प के धागे को सबसे पहले उसकी वार्पिंग करते हैं, फिर उस वार्प हुए हुए धागे की हम साइजिंग करते हैं और साइजिंग के बाद हम उसकी ड्राइंग इन करते हैं। हम एक एक करके ये प्रोसेस जो है वो अगले आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे कि वार्पिंग क्या होती है, साइजिंग क्या होती है, ड्राइंग इन क्या होती है, बल्कि जो वार्पिंग है वो हमने आज के लेक्चर में ही कवर अप कर लेनी है। जब ड्राइंग इन हो जाती है तो उसके बाद मशीन के ऊपर, जिसे हम लूम कहते हैं, वो लूम के ऊपर वार्प का धागा भी आ जाता है और वेब का धागा भी आ जाता है। वो मशीन इन दोनों धागों की इंटरलेसमेंट करवा के इन धागों को कन्वर्ट कर देती है इनटू द फॉर्म ऑफ फैब्रिक। जब फैब्रिक बन जाता है मशीन के ऊपर तो फिर उसके अंदर तीन प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन, हम पूरे फैब्रिक की इंस्पेक्शन करते हैं कि क्या हमने उसको उसी क्वालिटी का बनाया है जो हमें कस्टमर ने डिमांड किया था। उसके बाद हम उसकी पैकिंग करते हैं और पैकिंग करने के बाद हम उसको डिस्पैच कर देते हैं टू द नेक्स्ट प्रोसेस जो कि प्रोसेसिंग होता है, जहाँ पे हमने उसकी डाइंग एंड प्रिंटिंग करनी होती है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ वीविंग। ये मैं कुछ बता चुका हूँ कि पाथ ऑफ वार्प एंड वेब यार्न्स क्या होता है। हमारे पास कोन्स के ऊपर धागा आ गया, कोन्स पे धागा आने के बाद हम क्या करते हैं कि अगर वेब का धागा है तो हम शटल लूम्स के लिए पर्न की वाइंडिंग करते हैं, जिसे पर्न वाइंडिंग कहते हैं। अब पर्न कैसी होती है और ये किस तरह की नज़र आती है और इसके ऊपर धागे को कैसे वाइंड करते हैं, ये मैं आपको लैब में दिखा दूंगा। और अगर हम शटल लूम यूज़ नहीं कर रहे तो हम इस धागे को, ये एक एरो नज़र आ रहे हैं आपको, हम इस धागे को डायरेक्टली जो है वो वार्प के लिए लेके जा सकते हैं मशीन के ऊपर। लेकिन जो वार्प का धागा होता है उसको हम सबसे पहले वार्पिंग के अंदर लेके जाते हैं और उसमें हमारे पास एक पैकेज बनता है जिसे हम वार्प बीम कहते हैं। फिर उस वार्प बीम को हम साइजिंग के अंदर लेके जाते हैं तो हमें साइज बीम्स मिल जाते हैं। फिर वो साइज बीम जो है वो ड्राइंग होती है और फिर हम उसे वीवर बीम के ऊपर लेके जाते हैं। सो तीन तरह के पैकेजेस हैं जो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। वार्प का धागा कौन से उतरेगा और वार्पर बीम के ऊपर आएगा, वार्पर बीम से उतर के साइज बीम के ऊपर आएगा और साइज बीम जो होता है उसी को हम वीवर बीम भी कहते हैं। साइज बीम एंड वीवर बीम आर दी सेम थिंग। और फिर उस वीवर बीम को हम मशीन के ऊपर लगा देते हैं और मशीन वार्प और वेब के धागों की इंटरलेसमेंट करवा के उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू द फॉर्म ऑफ फैब्रिक। अब इससे पहले कि हम वार्पिंग को देखें, देयर इज अ थिंग जिसे हम कहते हैं फैब्रिक कंस्ट्रक्शन।
फैब्रिक कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं इसे, फैब्रिक क्वालिटी भी कहते हैं इंडस्ट्री की लैंग्वेज में। सो ये क्या होती है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन? ये होता है कि हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये हर फैब्रिक की डिटेल होती है कि हम किस तरह का फैब्रिक बनाने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, ये हमेशा इसी तरीके से ये फैब्रिक कंस्ट्रक्शन या फैब्रिक क्वालिटी लिखी जाती है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 30 और फिर नीचे एक लाइन है और फिर 76 68। सो फर्स्ट 30 रिप्रेजेंट्स द वार्प काउंट, सेकंड 30 रिप्रेजेंट्स द वेफ्ट काउंट, फिर नीचे जो होते हैं वो एंड्स पर इंच एंड पिक्स पर इंच होता है। अच्छा, अब ये एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच क्या है? ये बेसिकली वार्प को हम एंड्स भी कहते हैं और पिक्स को हम वेफ्ट भी कहते हैं, या वेफ्ट को हम पिक्स भी कहते हैं। सो दैट मीन्स कि 1 इंच के अंदर कितने वार्प के धागे हैं और 1 इंच के अंदर कितने वेफ्ट के धागे हैं। इट इज सिमिलर टू दी जो आप लोग निटिंग में पढ़ चुके हैं कि कोर्सेज पर इंच कितनी होती हैं और वेल्स पर इंच कितनी होती हैं। सो लंबाई के धागे उनको हम एंड्स कहते हैं और जो चौड़ाई के धागे होते हैं उनको हम पिक्स भी कहते हैं इन दी लैंग्वेज ऑफ इंडस्ट्री। वार्प के धागे एंड्स हैं और वेब के धागे पिक्स हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर बताते हैं वो होती है विड्थ ऑफ द फैब्रिक। यहाँ पे 98 इंचेस लिखा हुआ है, डेट मीन्स के जो हम फैब्रिक वीव करेंगे उसकी जो चौड़ाई होगी वो 98 इंचेस होगी। लंबाई हम जितने मीटर चाहें हम उतने मीटर हम उसको वीव करते जाएंगे जब तक कि जो पीछे बीम लगा हुआ है उसके ऊपर धागे खत्म नहीं होते, तो हम तब तक उसको वीव कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने इसमें बतानी होती है, जैसे इसमें 1 बाय 1 बताया हुआ है, तो दैट रिप्रेजेंट्स दी वीव डिज़ाइन। तो वो जो इंटरलेसमेंट पैटर्न है वो इसके अंदर फैब्रिक के अंदर कौन सा है। ये वीव डिज़ाइन डिफरेंट तरह के होते हैं, ये 1 बाय 1 से क्या मुराद है ये हम आगे चल के देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो मटेरियल होता है। ये वार्प का धागों का भी मटेरियल और वेफ्ट के धागों का भी मटेरियल, भी और उसके साथ साथ टाइप ऑफ द यार्न भी। टाइप ऑफ द यार्न्स आप पढ़ चुके हैं, कार्डेड यार्न होता है, कोब यार्न होता है, फिर हमारे पास एयर वोर्टेक्स यार्न होता है। डिफरेंट तरह के यार्न की टाइप्स हैं जो स्पिनिंग के अंदर हमारे पास बन सकते हैं। फिर रिंग स्पिनिंग पे बनता है और फिर हमारे पास ओपन एंड के अंदर बनता है, तो वो हमने यहाँ पे बताना होता है। इसके अलावा सीटी रिप्रेजेंट्स कॉटन। मटेरियल क्या है, किस मटेरियल का बना हुआ है और किस मेथड से बना है, तो धागे की डिटेल बता देते हैं हम। और एट द एंड जो है यहाँ पे हमने सेल्वेज की टाइप बतानी होती है। सेल्वेज बेसिकली क्या है, ये हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए दिस इज द एज ऑफ द फैब्रिक, जिसे हम किनारा कहते हैं। अगर आपने कभी फैब्रिक परचेज किया हो तो आपने देखा होगा, या बेडशीट्स के आखिरी किनारे देखे हो, तो वहाँ पे वो डिफरेंट तरह का थोड़ा सा उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, वो थोड़ा थिक नज़र आता है। तो वहाँ पे हमने जो धागे होते हैं उनको इंगेज किया होता है, उनको एम्बेड किया होता है फैब्रिक के बॉडी के अंदर ही। तो इस उधर सेल्विज की टाइप लिखी होती है। सेल्विज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एल स्टैंड्स फॉर लिनो सेल्विज, और ये हम बता देंगे। तो ये फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं। दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द फैब्रिक, कि हम किस तरह का वोवन फैब्रिक जो है वो वीव करने जा रहे हैं। वार्पिंग, सो द फर्स्ट स्टेप प्रिपरेटरी प्रोसेस। वार्प के अंदर जो वार्प के धागों को हम प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर जो पहली चीज़ है, पहला स्टेप है, वो वार्पिंग का होता है। अब वार्पिंग में करते क्या हैं बेसिकली, सो इसके अंदर ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि हमने वार्पिंग इज द ट्रांसफरिंग several yarns from creel of single end packages onto a beam or section beam in the form of a parallel sheet। इसका उर्दू तर्जुमा सिंपल ये है कि वैसे ही कॉन्स जैसी आपने निटिंग के अंदर देखी थी और वैसे ही क्रील जैसी आपने निटिंग के अंदर देखी है, उस क्रील के ऊपर हम वो कॉन्स लगा देते हैं और वो क्रील के अंदर वही पार्ट्स लगे होते हैं जो निटिंग की क्रील के अंदर थी। रॉड्स होते हैं जिसके ऊपर कॉन को हम होल्ड करवाते हैं। फिर उसके बाद हर कॉन के लिए अलग से टेंशनर होता है, अलग से यार्न गाइड्स होते हैं। वहां से धागा उतारते हैं और धागा उतार के हम एक मशीन के ऊपर ले जाते हैं जिसे हम वार्पिंग मशीन कहते हैं। उस वार्पिंग मशीन में क्या लगा होता है, इस तरह का एक बीम लगा होता है। ये जिस तरह का आपको ब्लू कलर का बीम नजर आ रहा है, इस पार्ट का नाम है बीम। वहां से सारे इंडिविजुअल धागे उतारते हैं और इस बीम के ऊपर हम बाइंड कर लेते हैं। बीम अगर आपने पतंग उड़ाई हो तो जिस तरह की चरखी होती है, सिंपल उस तरह की चरखी है, बस उसकी साइडों पे जो साइड स्पोर्ट्स होती हैं जिसको आप हाथ में पकड़ते हैं वो नहीं लगी होती। या अगर आपने स्विंग मशीन के अंदर बॉबिन देखा हो जो नीचे मशीन के लगा होता है, तो उस बॉबिन को बड़ा कर लें तो वो बीम होता है। सो
वार्पिंग के अंदर हमने करना क्या है कि हमने इंडिविजुअल कोन के ऊपर से धागा उतारना है, और कोन के ऊपर जो धागा होता है वो हर कोन के ऊपर एक ही धागा होता है। हर कोन से एक धागा उतारेंगे और वो मल्टीपल यार्न्स जो बहुत ज़्यादा सारे हो जाते हैं उनको उतार के हम बीम के ऊपर ले जाएंगे। तो बीम एक ऐसा पैकेज है जिसके ऊपर एक से ज़्यादा धागे होते हैं जो पैरेलल बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये जो वार्पिंग है, इट कैन बी डन फॉर ऑल काइंड ऑफ मटेरियल। ये सिर्फ कॉटन के लिए नहीं, ये हर तरह के फाइबर के से जो यार्न बनता है उसके लिए कर सकते हैं। वो मोनोफिलामेंट भी हो सकते हैं, मल्टी फिलामेंट भी हो सकते हैं, स्टेपल यार्न भी हो सकते हैं, टेक्सचर्ड भी हो सकते हैं, स्मूथ भी हो सकते हैं, सिंथेटिक यार्न्स भी हो सकते हैं। किसी भी तरह का जो धागा होता है उसके लिए हम वार्पिंग कर सकते हैं। देन वार्पिंग का जो फ्लो चार्ट है, इसके अंदर सिंपल हम कोन या चीज़ के ऊपर सिंगल एंड जो है वो क्रॉस बाउंड होता है। क्रॉस बाउंड का मतलब ये होता है कि धागा पैकेज के एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा रहा होता है। ये नॉर्मली आपने जो स्विंग थ्रेड होता है उसके ऊपर अगर देखें तो एक पैटर्न बना होता है, ट्राइंगल्स बनी होती हैं, इसको हम क्रॉस बाउंड कहते हैं। और जहाँ पे भी धागा क्रॉस बाउंड होगा, इट इज़ दी आइडेंटिफिकेशन के वहाँ पे सिंगल एंड ही बाउंड होता है। जब भी धागा क्रॉस बाउंड होता है तो वो सिंगल एंड ही बाउंड होता है हमेशा। देन हम इसको करते क्या है, इस कौन सा चीज़ से ये सिंगल एंड उतार के जो क्रॉस बाउंडेड होता है, ये क्रॉस बाउंडिंग एक्चुअली करते क्यों है, ये स्टेबिलिटी देता है पैकेज को। इससे जो है वो धागा कौन कौन से या पैकेज से ऊपर जो चीज़ होती है उसके ऊपर से उतरता नहीं है। इसको हम उतार के वार्पर बीम के ऊपर जो है वो हम डाल देते हैं। वार्पर बीम के ऊपर क्या होता है, एक तो मल्टीपल एंड्स होते हैं। डेट मीन्स अगर हमारे पास क्रील के ऊपर लेट्स से कि 1000 कॉन्स लगी हुई थी, तो वो 1000 कॉन से धागा उतारेंगे और उनको सिंगल बीम के ऊपर ले जाएंगे। अब जब सिंगल बीम के ऊपर लेके जाएंगे तो वो मल्टीपल एंड्स होते हैं और वो मल्टीपल एंड्स पैरेलल बाउंड होते हैं। डेट मीन्स कि जैसे आपके पास अगर आपने बॉबिन देखी हो स्विंग मशीन के अंदर, तो वो पैरेलल बाउंड होती है और उसके ऊपर एक ही धागा होता है। लेकिन जो वार्पर बीम होता है वो पैरेलल बाउंड होता है और उसके ऊपर मल्टीपल यार्न्स होते हैं। पैरेलल वाइंडिंग करने का फायदा ये होता है, यहाँ पे हम एक से ज़्यादा एंड जो है हम उसको वाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो वार्पर बीम होता है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वार्पर बीम एंड द वीवर बीम, जो इसके बाद आता है। वार्पर बीम का जो बैरल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है डायमीटर में, और जो इसके फ्लैंजेस होते हैं, जो साइड स्पोर्ट्स होती हैं, वो फिक्स्ड होती हैं। मैं इससे आगे चलता हूँ तो मैं आपको वार्पर बीम दिखा दूंगा जहाँ पे उसका बैरल क्या है और उसके फ्लैंजेस क्या हैं। जो वीवर बीम होता है इन कंपैरिजन इसमें, उसमें बैरल छोटा होता है हमारे पास, उसका डायमीटर, और उसका जो एक फ्लैंज होता है वो फिक्स्ड होता है और एक साइड का जो फ्लैंज होता है वो मूवेबल होता है। सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द वार्पिंग। एंड वार्पिंग करते क्यों है बेसिकली, इसका टोटल पर्पस क्या है। सो उसका पर्पस ये है कि हम collection of required number of ends and length on the package, and that package can be beam, which can be warper beam और सेक्शन बीम। सेक्शन बीम एक डिफरेंट तरह की वार्पिंग मशीन होती है और उसके ऊपर हम कलर्ड यार्न्स जो हैं वो नॉर्मली लेते हैं। सो अब ऑब्जेक्टिव क्या है वार्पिंग का, वार्पिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने एंड्स, नंबर ऑफ एंड्स और उनकी लेंथ, दो दो काम करने हैं। डैट मीन्स कि अगर मुझे एक फैब्रिक बनाना है जिसके अंदर मुझे चाहिए 1 इंच के अंदर, आई साइड के मुझे 1 इंच के अंदर 100 धागे चाहिए, 100 एंड्स पर इंच चाहिए, तो मैं कॉन्स जो हैं वो वहाँ से धागे उतारूंगा। और लेट्स से कि मुझे 10 इंचेस फैब्रिक बनाना है, सो 10 इंचेस बनाना हो और हर इंच के अंदर 100 यार्न्स हो, तो टोटल नंबर ऑफ यार्न्स जो हैं वो 1000 हो जाएंगे। 10 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 1000 यार्न्स हो जाएंगे। ये हम क्लास में कर चुके हैं जहाँ पे हमने गेज ऑफ दी मशीन निकाली थी कि 1 इंच के अंदर इतनी नंबर ऑफ नीडल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ नीडल्स इतनी हो जाएंगी। सो सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि 1 इंच के अंदर 100 यार्न्स हैं, एंड्स पर इंच जो है वो 100 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एंड्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय दी विड्थ, जितनी विड्थ हमें बनानी होगी। तो अब हमारा काम ये है कि 1000 एंड्स हैं तो हम वीविंग की जो जो वार्पिंग मशीन की क्रील है वहाँ पे 1000 कॉन्स लगाएंगे और उन 1000 कॉन से धागा उतार के हम एक सिंगल वार्पर बीम के ऊपर उसको वाइंड कर लेंगे। ठीक है।
दिस इज द वे जिससे हम नंबर ऑफ एंड्स पूरा कर लेते हैं। अच्छा, अब ये करते क्यों है? वो करते इसलिए हैं कि आगे चल के हमने इसकी एक तो साइजिंग करनी होती है, फिर ड्राइंगिंग करनी होती है, एक प्रोसेस है दो, एंड थर्ड हमने मशीन के ऊपर जाके धागों को लगाना होता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल और फिजिकली फिजिबल कि हम 1000 कोनों को पीछे इतनी बड़ी क्रील लगाएं और 1000 कोनों को उतार के फिर मशीन के ऊपर लेके जाएं। तो प्रोसेस मुश्किल हो जाता है, फिर टेंशन वेरिएशंस आ जाती हैं, एंड आपको बहुत अच्छे से बताया था कि टेंशन वेरिएशंस आएंगी तो फैब्रिक यूनिफॉर्म नहीं बनेगा। सो डेट इज़ वाई इट इज़ सुटेबल मोर लॉजिकल कि हम उन धागों को रील के ऊपर लगा के वहां से उतार के उनको सिंगल पैकेज पे ले आए। सिंगल पैकेज से होता ही है कि सारे धागों पे यूनिफॉर्म टेंशन आती है और उनको हैंडल करना भी आसान हो जाता है। तो डेट इज़ वाई तो पहला स्टेप इसके अंदर ये होता है कि नंबर ऑफ एंड्स जो है वो हमने उतने जितने हमें चाहिए वो हमने इसके अंदर उतार लेने होते हैं। अब नंबर ऑफ एंड्स आपको बता दिए कि एक एंड्स पर इंच कितने हैं, वो हमें कस्टमर बता देता है, फिर हमें वो ये भी बता देता है कि हमें विड्थ कितनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें पहले से पता होती हैं। तो वहाँ से हम एंड्स पर इंच और विड्थ ऑफ द फैब्रिक निकाल के उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एंड्स आ जाते हैं। वो टोटल एंड्स जितने होंगे उतनी कॉन्स हम क्रील के ऊपर लगाएंगे और क्रील से धागे उतार के बीम के ऊपर ले आएंगे। सेकेंड थिंग इज द लेंथ ऑफ द पैकेज। लेंथ होती है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कस्टमर ने कहा है कि मुझे 10,000 मीटर्स फैब्रिक का चाहिए। तो अब मैं कौन के ऊपर से धागा उतारूंगा 10,000 मीटर और उस 10,000 मीटर से मैं फैब्रिक बना लूंगा। अब ये जो लेंथ है अब हर काउंट के हिसाब से जो लेंथ होती है, आपको पता है काउंट इज द लेंथ एंड वेट की रेशो होती है। सो हर कौन जैसे काउंट चेंज होता है तो लेंथ भी चेंज हो जाती है, फिर वेट ऑफ द कौन भी होता है। तो ये वहां से आती है कि कौन का वेट कितना है, कौन के ऊपर लेंथ कितनी है। तो कौन के ऊपर से धागा उतारेंगे, जितनी हमें रिक्वायर्ड लेंथ होती है उतनी रिक्वायर्ड लेंथ उतार के हम बीम के ऊपर वाइंड कर लेते हैं। सो वार्पिंग का बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो नंबर ऑफ एंड्स को कलेक्ट करना है, सेकेंडली लेंथ हमें जितनी चाहिए वो हमने ले लेनी है। वार्पिंग का एक और भी ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये होता है कि इंट्रोड्यूसिंग ऑफ अ डिज़ाइन या पैटर्न। अब डिज़ाइन या पैटर्न इसमें नॉर्मली आपने चेक की शर्ट्स देखी होंगी या आपने कंबल देखे होंगे, ब्लैंकेट्स होते हैं नॉर्मली या ट्राउजर्स होते हैं इस तरह के। तो वहाँ पे हमें कुछ या आपकी स्ट्राइप्स वाली शर्ट्स होती हैं नॉर्मली शर्टिंग के अंदर, ये मोस्टली मेंस की जो शर्टिंग होती है वहाँ पे यूज़ होता है। तो वहाँ पे पैटर्न बना होता है कि लेट्स से कि 50 ब्लू के धागे हैं या फिर 50 वाइट के धागे हैं। तो ये इस तरह के जब हमें पैटर्न्स लेने होते हैं तो तब भी हम वार्पिंग करते हैं। वार्पिंग के अंदर 50 कॉन्स वाइट की लगा देते हैं, 50 रेड की लगा देते हैं, और वहां से वो धागे उसी सीक्वेंस के अंदर हम उतार के बीम के ऊपर वाइंड करते हैं और फिर हम उसे फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। तो दिस इज वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वार्पिंग। दिस इज द मशीन जिसकी मदद से हम टोटल वार्पिंग करते हैं। अगर आप पीछे देखें तो ये क्रील लगी हुई है यहाँ पे। दिस इज द सेम क्रील जिस तरह की आपने निटिंग के अंदर देखी थी, वहाँ पे कॉन्स लग जाती हैं और कॉन्स के बाद पेग्स होते हैं, रॉड्स होते हैं, वहाँ पे कॉन्स लगी, फिर टेंशनर्स में से पास किया, गाइड्स में से पास किया, और गाइड में से पास करने के बाद हम इसे ये एक फ्रंट पे देखें तो देयर इज अ सेक्शन जिसे हम हेड स्टॉक कह रहे हैं। ये वाला जो हेड स्टॉक है, दिस इज द हेड स्टॉक पार्ट। यहाँ पे हमारे पास एक बीम लगा हुआ है जिसे हम वार्पर बीम कह रहे हैं, जिसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइट धागा वाइंड हुआ हुआ है। सो ये हेड स्टॉक क्या करता है, ये इस बीम को रोटेट करता है, और रोटेट करने से जो कोन के ऊपर धागा है वो फ्रिक्शन की मदद से उतरता है और इस बीम के ऊपर वाइंड हो जाता है। तो इस हेड स्टॉक का टोटल जो पर्पज है वो सिर्फ इतना है कि इसने वहां से धागे को उतारना है, बीम को रोटेट करना है, बीम से धागा उतरता हुआ हमारे पास कोनों से धागा उतरता हुआ बीम के ऊपर वाइंड हो जाता है। फिर इस हेड स्टॉक के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये लेंथ को भी मेजर कर लेता है कि कितनी लेंथ बीम के ऊपर आ गई है, और इसके अलावा ये टेंशन को मेंटेन रखता है, यूनिफॉर्म टेंशन से बाइंड करता है। तो ये इस हेड स्टॉक का फंक्शन है। दिस इज दी अनदर पिक्चर ऑफ द वार्पिंग मशीन। इसमें देखें तो क्रील भी जो है वो आपको पूरी दिखाई हुई है। वार्पिंग की क्रील जो है, इसकी क्रील कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और क्रील कैपेसिटी मैंने आपको निटिंग के अंदर भी बताया था। दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स या यार्न पैकेजेस जो क्रील होल्ड करके रख सकती है। सो वार्पिंग की क्रील की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वीविंग के अंदर जो है वो हमें नंबर ऑफ हैंड्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं इन कंपेरिजन टू दी निटिंग मशीन।
दिस इज द पिक्चर ऑफ द बीम जिसकी हम अभी से बात कर रहे थे। ये सेंटर में आप देखें तो बैरल है, बैरल के ऊपर धागा बाइंड किया हुआ और उस बैरल का डायमीटर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके नीचे सारा धागा नहीं है, ये बैरल का डायमीटर बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये आपको काफ़ी थिक नज़र आ रहा है सेंटर में से। और फिर साइडों के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे और यहाँ पे साइड स्पॉट्स हैं जिसे हम फ्लैंजेस भी कहते हैं। और ये फ्लैंजेस जो होते हैं, ये साइड स्पॉट्स जो होती हैं, ये फिक्स्ड होती हैं, ये मूवेबल नहीं होती। इसके बाद पास दिस इज द लास्ट स्लाइड बचे। आप इस जहाँ पे लिखा हुआ है वार्पिंग मशीन वीडियो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक लिंक पे ले जाएगा जहाँ पे एक वीडियो है इस मशीन की, जिसके अंदर आपने उस वीडियो को देखना है। उसके अंदर पूरी फंक्शनिंग, पूरी वर्किंग ऑफ द वार्पिंग मशीन के ऊपर कौन कैसे लगाते हैं, वो किस किस पार्ट में से धागा गुजरता है, और फिर उसके बाद वो कैसे उसकी वार्पिंग होकर वार्पर बीम जो है वो रेडी हो जाता है। तो ये आपने इसकी टोटल वर्किंग जो है वो देख लेनी है। Thank you so very much. Allah Hafiz.